हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो वो हमारा पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन डिजीजेस को रोकने के लिए। ठीक है, कि हेल्दी पर्सन को सिक पर्सन से बचाने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जो सिक पर्सन होता है उसे आइसोलेशन में रखना चाहिए। सिक पर्सन को आइसोलेशन में रखना चाहिए ताकि जो घर के बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो उनसे प्रोटेक्ट हम उन्हें कर सकें। ठीक है, अब जो भी व्यक्ति उस पेशेंट की मदद कर रहा है, उसके कुछ भी उसके चीजें दे रहा है उसे, तो उस पर्सन को अपने हैंड्स अच्छी तरह से सोप के साथ हाथ धो के अंदर जाना चाहिए, और जब वो उसका काम करके आ रहा होता है तो वापसी उसी तरह से अपने हैंड वॉश करके वापस आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो दूसरी चीजों को बाहर आके हाथ लगाएगा तो इससे दूसरा हेल्दी पर्सन उससे नहीं बच पाएगा, उसे भी उस डिजीज का होने का खतरा हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जो भी चीजें पेशेंट यूज करता है, जैसे उसका क्लोथ्स, उसका टॉवल, उसकी चादर, उसका हैंकी, उसके बर्तन, उसकी कंघी, उसका साबुन, ये सब चीजें दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग रखनी चाहिए। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो एक हेल्दी पर्सन है वो चीजें इस्तेमाल ना करे। नेक्स्ट है हमारा, वी शुड किल द जर्म्स दैट रिमेन इन द रूम आफ्टर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट बाय स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट। मतलब जब जो पेशेंट है वो रिकवर कर लेता है उस रूम में, तो उस रूम को पूरी अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट के साथ स्प्रे करना चाहिए। उसके वॉल्स को, उसके फ्लोर को, उसकी चीजों को, ठीक है, उसकी सीलिंग को, उसके जो कपड़े हैं, उसकी जो बेडशीट है वो अच्छी तरह से वॉश करनी चाहिए। उसके जो यूटेंसिल्स है वो वॉश करके अच्छे से धूप में रख देने चाहिए ताकि उसमें जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो वहां से हट सके। नेक्स्ट हमारा है प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स। किस तरह से हम जर्म्स के मल्टीप्लिकेशन को रोक सके या उनके ग्रोथ को कम कर सके, है ना। तो वी मस्ट टेक सम स्टेप्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जर्म्स। दे आर, वी शुड कीप द हाउस एंड सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। सबसे पहले हमें घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। जो ड्रेन्स की जो हमारे घर की जो ड्रेन्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्रेन्स वगैरह कवर्ड नहीं होंगी तो जो मक्खी मच्छर है उससे पैदा होंगे और उससे भी हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वी शुड फिल आवर डिचेस अराउंड द हाउस एज दे आर कन्वर्टेड इनटू वाटर पडल्स। मतलब कि जो भी घर के आसपास जो भी छोटे छोटे, जैसे कई बार पानी भर जाता है चीज़ों में या कुछ ऐसा प्लेस हो जाता है जहाँ पे मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, ढक देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। और या फिर ऐसी चीज़ों में जैसे कूलर वगैरह में हमारे पानी भरा रहता है तो वहाँ आपको डीडीटी या फिर कुछ केरोसिन वगैरह के ड्रॉप्स डाल देने चाहिए। इससे जो मक्खी मच्छर होते हैं वो पैदा नहीं होते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, वी शुड वॉश द टॉयलेट्स। जो टॉयलेट्स या बाथरूम्स आप रेगुलरली यूज करते हो उसे डिसइंफेक्टेंट से साफ करें। ठीक है, जैसे फिनाइल हो गई या आप डेटोल यूज कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। नेक्स्ट, वी शुड यूज कवर्ड डस्टबिन्स। जो डस्टबिन्स हम घर में यूज करते हैं वो बिल्कुल कवर होने चाहिए। ठीक है, इससे भी नहीं तो खतरा बढ़ता है। नेक्स्ट है, वी शुड यूज फ्रेश, क्लीन एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने वाला पानी होता है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जर्म फ्री होना चाहिए। और प्यूरिफायर लगवाओ, नहीं है तो ठीक है। और क्योंकि अगर पानी साफ नहीं होगा तो भी दिक्कत करते हैं। और पानी जो है बहुत ही साफ जगह पे भरना चाहिए, बिल्कुल स्टोर जिसमें हम कर रहे हैं वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए। वी शुड बॉयल द फ्रेश मिल्क प्रॉपरली टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। जो दूध हम उबालते हैं वो प्रॉपरली बॉयल होना चाहिए ताकि उसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएं। वी शुड कीप ऑल ईटेबल्स कवर टू कीप अवे फ्लाइज एंड डस्ट।
हम जितने भी ईटेबल्स खाते हैं उनको अच्छे से कवर करना चाहिए ताकि डस्ट या फ्लाइज उन पर ना रहे। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। Next is precautions to prevent the diseases by vaccination and inoculation. अब we should take some precautions, कुछ ऐसे precautions हमें लेने चाहिए कि communicable disease जो है वो उनसे हम उन्हें बचा सकें। ठीक है, कैसे? हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए प्रॉपर, मतलब इंजेक्शंस, अपनी दवाइयाँ, हर चीज़ प्रॉपर लेनी चाहिए। वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ डेड और वीकेंड जर्म्स विच इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड बिल्ड अप इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। लड़ने की ताकत देता है वैक्सीन हमें। ठीक है, दवाइयाँ हमें उन जर्म से लड़ने की ताकत देता है, हम अपना इम्यून सिस्टम अच्छा कर पाते हैं और उन चीज़ों से, उन डिजीजेस से हम बच पाते हैं। डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो है, उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की थी जिसका नाम था काउपॉक्स वायरस, दैट गेव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। जब स्मॉल पॉक्स हुआ था तो उन्होंने ये पहला वैक्सीन डिस्कवर किया था जिसका नाम था काउपॉक्स इन 1798। टुडे देयर आर सो मेनी वैक्सीन्स अवेलेबल अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं अगेंस्ट मेनी ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, टिटेनस, पोलियो, मीजल्स, मम्स, tuberculosis, cholera. We should vaccinate the children against diseases according to the chart given on the next page. अब इसमें लिखा है कि भाई चिल्ड्रन को अच्छी तरह से वैक्सीनेशन देनी चाहिए। कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं, हम देखते हैं कि भाई पोलियो ड्रॉप्स मिलते हैं उन्हें, जो कहते हैं 5 से 7 साल का बच्चा होता है उनसे छोटे बच्चों को वैक्सीन कर देते हैं ये पोलियो का। तो बच्चे बड़ी खुशी से जाते हैं, आज पोलियो की दवाई पी के आए हैं हम, याद है तुम्हें? तुम लोग भी जाया करते थे कभी, है ना? तो ये सब वही चीजें, ये प्रॉपर वैक्सीनेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है, एंड इनोकुलेशन आल्सो स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हिच अटैक जर्म्स। अब इम्यून सिस्टम अगर हमारा अच्छा नहीं होगा तो जर्म्स हम पर अटैक करेंगे, हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से पे वो अटैक करेंगे। ठीक है, तो हमें अपने आप को इन बीमारियों से, इन महामारियों से पूरा बचाव रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्लेग हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, आजकल तो आप रिसेंटली देख रहे हैं कोरोना, इनसे भी हमें बचने के लिए हम कहते हैं अच्छे से हैंड वॉश करो। ठीक है, बाहर अपना मुंह ढक के रखो कहीं आ जा रहे हो तो ये सब प्रिकॉशंस होते हैं, ये हमें लेने बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम ये नहीं लेंगे तो हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो इन सब कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना चाहिए। आजकल पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू इरेडिकेट द पोलियो, ताकि पोलियो ना हो ज़्यादातर लोगों को। और ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, एवरी चाइल्ड बिलो 5 years इज गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स। पोलियो ड्रॉप्स इनको मिलते हैं बिलो 5 years के एज को। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, उसके क्या कॉजेज हैं, वो क्यों स्प्रेड होता है, और इसमें हमने उनके प्रिकॉशंस लेने के लिए बताए हैं कि क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए कि हम इन बीमारियों से बच सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करें, और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।